नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। अब 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है, तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इसका क्या कारण है? इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और बजट क्या होता है? आज हम यही समझने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमेशा बजट से पहले पेश किया जाता है। इसका कारण क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसमें सरकार ने कहाँ से राजस्व प्राप्त किया, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रगति हुई और आने वाले समय में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो सारा रिपोर्ट कार्ड है, पूरे साल की जो स्थिति है, जिसकी जो रिपोर्ट है, वो हमारे को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दी जाती है। उस इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखते हुए ही बजट का निर्माण किया जाता है। अब जो बजट का निर्माण होगा, उस बजट में यह बताया जाएगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार राजस्व कैसे प्राप्त करने वाली है, कहाँ से आमदनी होगी, कहाँ पर उसका खर्च किया जाएगा और जो खर्च किया जाएगा उससे देश को क्या फायदा होगा और भविष्य में देश किस दिशा में प्रगति करेगा। और फिर जैसे ये बजट है पेश किया जाएगा, उस बजट के ऊपर पूरे साल भर कार्य किया जाएगा और कार्य करने के पश्चात साल फाइनेंशियल ईयर के अंत में फिर इसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो ये तो हो गया इन दोनों में अंतर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग। अभी वर्तमान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बजट हो, वो केंद्रित किस चीज पे है कि भारत को आजादी के 100 सालों के अंदर एक विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार करना है। तो भारत आजाद हुआ 1947 में और 2047 तक इसको विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार करना है। तो इस पथ पर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो बजट इस तरह से पेश किया जाएगा कि हर क्षेत्र अपनी अपनी दिशा में प्रगति करे। हमें पता है कि आर्थिक सुरक्षण जो होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, भाग ए और भाग बी। भाग ए जो होता है उसके अंदर क्या होती है, व्यापक समीक्षा होती है अर्थव्यवस्था की, साथ में प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक्स रुझान होते हैं, जीडीपी वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति होती है और क्षेत्रवार प्रदर्शन होता है और राजकोषीय स्थिति पर केंद्रित होता है। जबकि भाग बी जो होता है वो स्वास्थ्य, मानव विकास, जलवायु, शिक्षा, गरीबी आदि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।